बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, हामिद हर्बल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसेस ए हेयर ऑयल, मटेरियल H is one of the ingredients of this product during the month of October. Following were the purchases and issuance of material H। ठीक है, हामिद हर्बल प्रोडक्ट्स एक किस्म का हेयर ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जिसमें उनका इंग्रेडिएंट्स H यूज़ होता है। ठीक है, तो नीचे हमें ट्रांजैक्शन में उस H की परचेजेस और इशुएंस की कुछ एंट्रीज़ बताई गई हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हमें बताया गया है इन्वेंट्री अक्टूबर 1 500 लीटर्स और प्राइस है यहाँ पर 10। इन्वेंट्री मींस हमें यहाँ पर बताया गया है कि मंथ के स्टार्ट में उनके पास ऑलरेडी स्टोर में 500 लीटर ये वाला H इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ था और इसकी पर लीटर प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है। ठीक है, इसके बाद हमें बताई गई हैं रिसीट्स के अंदर अक्टूबर 5 250 लीटर और यहाँ पर प्राइस हमें बताई गई है 11.50 रिसीट की हैं 250 लीटर्स। इसके बाद अगेन अक्टूबर 14 को रिसीव की हैं 400 लीटर्स और पर लीटर प्राइस है 12 रुपीज़। अगेन अक्टूबर 22 200 लीटर्स रिसीव की और पर लीटर प्राइस है 12.25। एंड अक्टूबर 26 400 लीटर्स और पर लीटर प्राइस है 12.75। क्लियर। इसके बाद हमें बताई गई है इशुएंस में हमारे पास यहाँ पर है अक्टूबर 9 350 लीटर्स इशू किए। उसके बाद अक्टूबर 18 को 600 लीटर्स इशू किए और उसके बाद अक्टूबर 31 को 500 लीटर्स इशू किए। ये क्वेश्चन पढ़ के हमें ये चीज़ पता चली कि अक्सर टीचर्स स्टूडेंट्स को कहते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने क्वेश्चन को एंड तक अच्छे से रीड कर लेना है। अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट स्टार्ट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दे जो है तो अक्टूबर, फिर उसके बाद अक्टूबर 5 की एंट्री कर दे, फिर अक्टूबर 14, अक्टूबर 22, तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखिए हमें बताई गई अक्टूबर 5, उसके बाद अक्टूबर 14, लेकिन यहाँ पर नीचे इशूज़ में अक्टूबर 9 भी मेंशन है। तो इट मीन्स दैट कि हमने डेट के एक सीक्वेंस से चलना है। ठीक है, 5, उसके बाद 9, उसके बाद 14, उसके बाद 18, उसके बाद 22, उसके बाद 26 एंड 31। ठीक है, तो जिस डेट को रिसीट या इशू की एंट्री होगी हमने वो एंट्रीज पास करनी है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कहें कि ये फर्स्ट एंट्री होगी, ये सेकंड एंट्री होगी, ये हमारी थर्ड एंट्री होगी, अक्टूबर 18 हमारी फोर्थ, अक्टूबर 22 हमारी फिफ्थ, अक्टूबर 26 हमारी सिक्स्थ एंड अक्टूबर 37 हमारी सेवन्थ एंट्री होगी। ठीक है, इसके बाद कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ हमने कैलकुलेट करना है एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ मंथ। ठीक है, रिक्वायरमेंट हमारे पास FIFO, LIFO एंड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं FIFO मेथड से। फॉर्मेट हमारे पास सेम ही बनेगा, रिसीट, इशूड एंड बैलेंस। फिर इसके अंदर भी हमारे पास 3 कॉलम होंगे जिसमें लीटर, पर लीटर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसमें भी इशू में भी सेम और बैलेंस में भी सेम। सो डेट के कॉलम से स्टार्ट करेंगे हम। हमारे पास है अक्टूबर 1। ठीक है, बैलेंस पहले से स्टोर में पड़ा हुआ है, 500 लीटर पहले से पड़ा हुआ है और इसकी पर लीटर कॉस्ट है 10 रुपीज़। 500 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 5000। फिर भी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आपको अगर पता भी हो, कंफर्म भी हो कि आंसर ये आएगा, इसके बावजूद भी आप लोगों ने इसको कैलकुलेट ज़रूर करना है। ओके, अक्टूबर 1। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अक्टूबर 5 250 लीटर्स। अक्टूबर 5 रिसीट की 250 लीटर्स और पर लीटर प्राइस है 11.50। सो 250 मल्टीप्लाई 11.50 2875। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पर बैलेंस में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले ये जो पहले से हमारे पास पड़ा हुआ है 510, आंसर आया 5000
और यहाँ पर जो अभी रिसीव किया 250, 11.50, आंसर 2875। आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट एंट्री होगी अक्टूबर 9 की, ठीक है। अक्टूबर 9 की एंट्री है 350 इशू किए हैं, ठीक है। सो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं 5, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले से हमारे पास पड़ा हुआ था पहले हमने उसको इशू करना है, अगर ये ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर हमने इसको इशू करना है। 350 हम इशू करेंगे, 350 लीटर इशू करेंगे और पर लीटर प्राइस है हमारे पास यहाँ पर 10। 500 मल्टीप्लाई बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 10, 3500। यहाँ पे हमारे पास बच गया 150 क्योंकि इसमें से 350 इशू कर दिए। 10 150 मल्टीप्लाई 10 1500 और यहाँ पर हमारे पास पड़े हुए हैं 250 लीटर्स, पर लीटर प्राइस 11.50, आंसर आएगा 2875। इसके बाद हमारे पास एंट्री होगी अक्टूबर 14 की 400 रिसीव की, ठीक है। 400 लीटर रिसीव किए। सो हम यहाँ पर 400 लीटर्स रिसीव के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और इसकी पर लीटर प्राइस है 12 रुपीज़। 400 मल्टीप्लाई 12, 4800। अब यहाँ पे 150 पहले से जो हमारे पास पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आंसर आएगा 1500। 250 पहले से पड़ा हुआ है 11.50, 2875 और जो अभी रिसीव किया 400, 12 और 4800। फोर्टीन के बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री होगी 18 की, ठीक है। अक्टूबर 18 को 600 इशू किए, 600 इशू किए तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास है 150। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो जो पहले से हमारे पास पड़ा हुआ था पहले हमने उसको इशू करना है। 150 है तो इसको हमने टोटल इशू कर देना है। 150 इसका रेट है 10 तो यहाँ पर 1500। अब देखें 600 में से 150 हमने इशू कर दिया तो रिमेनिंग है हमारे पास जो अभी हमने इशू करना है वो है 450। सो यहाँ पर 250 है, उसके बाद इसको भी हमने टोटली इशू कर देना है। 250 11.50 और आंसर है 2875, ठीक है। अब देखें 250 प्लस 50 300 प्लस 100 400, टोटली 400 हमने इशू कर दिया। इशू करना कितना था 600, तो रिमेनिंग हमारे पास 200 जो हमने इशू करना है तो वो हम इशू कर देंगे इस 400 में से। 400 और इसका रेट है हमारे पास 12 तो 400 मल्टीप्लाई 12 आंसर आया 4800। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर स्टोर में कितना बचा 150 इशू कर दिया, 250 भी इशू कर दिया और 400 में से भी 200 इशू किया तो 200 हमारे पास रिमेनिंग है। इसका रेट है 12। 200 मल्टीप्लाई 12 आंसर आया 2400। ओके, इसके बाद 18 की एंट्री हमने कर ली। नाउ अक्टूबर 22 यहाँ पर 400 रिसीव की, रिसीव के कॉलम में एंट्री करेंगे। 400 रिसीव की अक्टूबर 22, सॉरी 400 नहीं 200 रिसीव किए, 200 रिसीव किए और पर लीटर प्राइस है 12.25। 200 मल्टीप्लाई 12.25 आंसर आया 2450। अब इसको स्टोर में रिकॉर्ड करना है। पहले से स्टोर में पड़े हुए हमारे पास 200 लीटर जिसका रेट है 12 पर लीटर
तो टोटल इसकी कॉस्ट है 2400। इसके बाद अगेन हमारे पास यहाँ पर जो हमने रिसीव किए 200, इसकी पर लीटर प्राइस है 12.25 और ये टोटली इसकी कॉस्ट है 2450। ओके, इसके बाद 22 हो गया। नाउ 26 की एंट्री करेंगे रिसीट की 400। सो 26 400 रिसीव किए, 400 लीटर रिसीव किए और इसकी पर लीटर कॉस्ट है 12.75। 400 मल्टीप्लाइड 12.75, आंसर आया हमारे पास 5100। 400 मल्टीप्लाइड 12.75, ठीक है। अब इसको भी यहाँ पे स्टोर में रिकॉर्ड करेंगे। 200 12 2400, 200 12.25 2450 और यहाँ पर 400 12.75 और टोटल है हमारे पास 5100। यहाँ पर अब जगह कम पड़ गई, चलें इसको मैनेज करते हैं। और इसके बाद लास्ट वन है हमारे पास अक्टूबर 31 की 500 इशू की है। सो इशू की एंट्री अब हम यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं ताकि आसानी हो मैनेज करना। अच्छा 500 हैं तो सबसे पहले देखें 50 है। 200 में से सबसे पहले हमने इशू करना है तो 200 टोटल इशू हो जाएगा। इसके बाद ये 200 भी टोटल इशू हो जाएगा। 400 इशू हुआ, रिमेनिंग हमारे पास 100 है तो वो 100 हमने इस 400 में से इशू कर देना है। सो यहाँ पर हमारा होगा 200, ठीक है, और इसकी यहाँ पर लीटर कॉस्ट है 12, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर आया 2400। अगेन 200 इशू करेंगे। 200 इसकी पर लीटर कॉस्ट है 12.25 और ये टोटली इसकी कॉस्ट होगी 2450। 400 इशू हुआ, अब हमारे पास रिमेनिंग है 100, वो 100 हम इस 400 में से इशू करेंगे 75 100 मल्टीप्लाई 12.75, टोटल आंसर आया 1275, ठीक है, 1275। यहाँ तक क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग स्टोर में कितना पड़ा हुआ है, यहाँ पर 300 लीटर्स हमारे पास पड़ा हुआ है। इस 400 में से 100 हमने इशू कर दिया। सो 300 पर लीटर कॉस्ट है 12.75 और 300 मल्टीप्लाई 12.75, आंसर आया हमारा 3825। सो हमारे पास यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री है। FIFO के मेथड से जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है 3825।